हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी 10th क्लास का 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया था। और वो किससे बेस पे था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? एलिमिनेशन मेथड से। तो हमने पहले एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन किया था कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, और फिर हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया था। तो आज वाले जो वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 की कंटिन्यू ही है और हम इसमें अपना सेकंड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास क्वेश्चन सेकंड में ये बोल रखा है, फुल स्टेटमेंट ये है कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है आपके पास और फुल आपसे पूछ रखा है कि इसको आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करो, आपके पास इक्वेशन जो गिवन होगी। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें सेकंड की फर्स्ट में, इफ़ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की बात है। तो लेट कर लेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका है x और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है? y। ठीक है, तो वो लिखा किस तरीके से जाएगा? x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया वो क्या है? इफ़ वी एडेड 1 इन न्यूमरेटर, अगर हम इसमें एक ऐड कर दें और फिर दूसरे स्टेटमेंट और इसमें हमें बोला गया सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक घटा दे तो आपके पास 1 बन जा रहा है। ठीक है, आपके पास रिड्यूस टू 1, ये आपके पास क्या बन जा रहा है? 1 बन जा रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट में आपके पास क्या है? आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 है ना। फिर बाद में आपसे बोला है इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये कह रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दें और डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें, तो आपका जो नेक्स्ट फ्रिक्शन है वो क्या बन जा रहा है? 1/2। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखा जाए तो 3.4 किसके ऊपर बेस थी बेटा? एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। पर अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि इसको सिंप्लीफाई करो और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, तो आपके पास चॉइस होगी कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं ना। उसमें स्पेसिफिक नहीं है, ना स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको किस स्टेटमेंट से निकालना है। तो आपकी मर्जी है वो किससे निकालना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हो, ज्योमेट्रिकल से निकालना चाहते हो या एलिमिनेशन से निकालना चाहते हो। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप सारे मेथड कर लोगे तो एलिमिनेशन मेथड आपके लिए बहुत ईजी होता है। एलिमिनेशन मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी इसमें, तो ये x + 1 = y - 1, ये इस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद मैं अगर y को इधर लिया हूँ x - y और 1 को इधर लिया हूँ, देन -1 देन x - y = -2। तो जो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे हमारी, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किस तरीके से लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी देखो 2x = y + 1, तो ये y इधर ले आएंगे, देन 2x - y = 1, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन गई? सेकंड बन गई। अब हम सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या था? हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को एक दूसरे से कंपेयर कर किसी एक को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब किसी एक को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे किसी एक टर्म को, या तो x वाली टर्म को या किसी भी y वाली टर्म को। तो स्टार्ट करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड से। तो हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में हम। आप किसी से भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे, सब्स्टिट्यूशन लगे तो सब्स्टिट्यूशन से, ज्योमेट्रिकल से तो ज्योमेट्रिकल से, और इससे तो इससे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, देन x - y = -2। नेक्स्ट है आपकी 2x - y = 1, ये है आपके पास। ठीक है, इक्वेशन ये है। उसके बाद देखा जाए तो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, ये दोनों भी नेगेटिव हैं, दोनों के सेम साइन है। मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास सेम साइन होंगे तो आप क्या करोगे? किसी भी नंबर को इक्वल बना लोगे या सीधा साइन चेंज कर लोगे। अब देखा जाए तो इसमें आपका देखा जाए तो क्वांटिटी यहाँ पर x और यहाँ पर 2x है। नेक्स्ट में देखिए तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, पर दोनों के साइन क्या है? नेगेटिव। तो मैं थ्रू आउट क्या कर लेती हूँ? साइन चेंज कर लेती हूँ, है ना। अब देखो अगर नंबर हमारे इक्वल नहीं होते किसी में भी तो हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते इक्वल बनाने के लिए, इसको भी और इसको भी, है ना, एलिमिनेशन मेथड से। पर इसमें हमारा 1 क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे? सीधा मैं इसके साइन चेंज कर लेती हूँ। देखो ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस, और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस। मैंने क्या कर दिया? सीधा साइन चेंज कर दिए।
साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज क्यों करे बेटा? क्योंकि आपकी क्वांटिटी y वाले में सेम थी, x वाले में नहीं थी, और x वाला और y वाला दोनों के साइन सेम थे, x वाले में पॉजिटिव थे और y वाले में नेगेटिव थे, ठीक है। तो अब इनकी जो स्पेसिफिक साइन होगी वो ये हो गए आपके नीचे वाले। तो देखा जाए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कैंसिल, x माइनस 2x देन माइनस ऑफ x, है ना, x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, ओके। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में पुट कर लो आप, मैं फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ। फर्स्ट की आपके पास ये वाली, ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये है आपकी। तो x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो अब मैं 3 को इधर ले जाऊंगी या फिर इस 2 को इधर ले आऊँ और y को इधर ले जाऊँ, मर्जी आपकी, एक ही बात है। तो मैंने लिया कि माइनस ऑफ y था यहाँ पर, ये माइनस ऑफ 2 एंड ये माइनस ऑफ 3 हो गया, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, देन माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आपका फ्रिक्शन क्या हो गया x अपॉन वाई, देन क्या हो जाएगा फ्रिक्शन 3/5, तो आपका फ्रिक्शन है 3/5, जो इसका आंसर है वो क्या है 3/5। मैंने सीधा x की जगह x की वैल्यू एंड y की जगह y की वैल्यू पुट करी, तो जो आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपका सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, मैंने आपको बोला था एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप स्किप ना करें, क्योंकि एज रिलेटेड क्वेश्चन हम जितनी बार भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन करेंगे उसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर बार आता है, और आपका जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स का मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड का सेकंड पार्ट। आपसे बोला गया है 5 ईयर एगो, मतलब आज से 5 साल पहले। किसकी एज का कंपैरिजन कर रखा है? नूरीज वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये बोला गया है नूरी और उसके सन का कंपेयर करा गया है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, जो नूरी है, नूरीज एज हम क्या लेट करेंगे x ईयर, ओके, एंड इज सन्स एज यू लिखेंगे नूरीज सन एज, हम कहेंगे ये y ईयर है। तो जो आपके पास फर्स्ट में होता है वो आप x मानते हो, जो आपके पास सेकंड में गिवन होता है पर्सन उसको हम y मानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले मतलब कि दोनों की एज में क्या होगा 5 माइनस होगा, और अगर मैं कहूँ आज से 5 साल बाद तो दोनों की एज में क्या होगा 5 ऐड होगा। तो इसने बोला है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले। देन 5 ईयर एगो का निकालते हैं हम, 5 ईयर का एगो का वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, दोनों में माइनस हो गया। फिर कह रही है कि नूरीज एज इज थ्राइस एज हिज सन, कि जितनी नूरी की एज है उससे 3 गुना ज़्यादा, मतलब जितनी उसके सन की एज है उससे 3 गुना ज़्यादा किसकी एज है नूरी की। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने आपको हर बार बता रखा है, जो कम क्वांटिटी होती है उसमें हम जो आपका नंबर दे रखा होता है स्केलर मल्टीपल दे रखा होता है, जैसे थ्राइस बोल रखा तो 3, अगर ट्वाइस बोल दिया हो तो 2। तो जो कम नंबर होता है इक्वल बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। अब सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ये हो जाएगा यहाँ x, ये इधर ले आएंगे माइनस ऑफ 3y, ये इधर को माइनस ऑफ 15 एंड ये प्लस ऑफ 5, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला गया है? आपसे ये बोला गया है कि 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो सॉरी, हाँ, तो वो कह रहा है कि आज से 10 साल बाद, हैंस बोल रखा ना, तो 10 ईयर हैंस या 10 ईयर लेटर लिखे हम, एक ही बात है। 10 साल बाद तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की एज में क्या क्या ऐड हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा, दोनों की एज में क्या हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा। और कह रखे कि जो उसका सन है, सन का और उसका नूरी का कंपेयर कर रखा, वो किस तरीके से कंपेयर कर रखा है कि नूरीज इज ट्वाइस एज सन, तो अपने बेटे से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है,
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा किस तरीके से जाएगा, x + 10 = 2y + 20, आपका हो जाएगा x - 2y, ये हो जाएगा 20, ये इधर आके -10, देन ये हो जाएगा 10 x - 2y, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें किस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, एज योर विश बेटा, क्योंकि जो आपको इजी मेथड लगेगा वही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने उस मेथड से कर रखा है। अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि इसी मेथड से निकालो तो इसी मेथड से निकालोगे, कि उसी मेथड से निकालना आपके लिए भाई रेस्ट्रिक्शन बन जाएगी कि उसी मेथड से निकालना है। पर जब आपके पास नहीं होता ऊपर स्टेटमेंट में, तो आप फ्री हो, किसी भी मेथड से निकालते हो। तो हम ये एलिमिनेशन वाला मेथड ही कर रहे बेटा, तो एलिमिनेशन ही कर देते हैं हम इसमें भी, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y = -10। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट x - 2y = 10 है आपके पास, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब देखा जाए तो x का कंपेयर, क्योंकि हम वेरिएबल को एक को एलिमिनेट करते हैं ना, x के दोनों पॉजिटिव हैं और y के दोनों नेगेटिव हैं, तो किसी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब किसका करेंगे, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, पिछली वाले में हमारे y के थे, अब देखा जाए तो इसमें y के क्या हैं 3 और इसमें y के हैं 2, है ना, और इसमें x का 1 है और इसमें भी x का 1 है। तो हमारे लिए हम मल्टीप्लाई करें किसी ना किसी चीज़ से, जब हमारी क्वांटिटी x की सेम होने लग रही है। हम सीधा साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल, हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अब देखा जाए तो x से x कैंसिल, आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देन -3y + 2y। जो इसका नीचे साइन होता है बेटा, वो इसका ओरिजिनल साइन बन जाता है जब हम साइन चेंज कर देते हैं तब, = -10 एंड -10, ये हो जाएगा आपका -20, और ये हो जाएगा -y, देन माइनस कैंसिल, देन y = 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20। तो y की आपकी 20 आ गई है। अब आपको y की वैल्यू से हमें किसकी निकालनी है, y कौन था, हमारा सन था, है ना, नूरी सन। तो हमें सन की तो एज आ गई हमारे पास, कितनी है 20 ईयर। अब हमें किसकी निकालनी है, नूरी की एज निकालनी है। नूरी कौन है भाई, x है। अब इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में पुट कर दो, मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की आपके पास सबसे पहले इक्वेशन को मेंशन करो कि कौन सी इक्वेशन ली है। क्या है, x - 2y = 10, देन y क्या है आपकी 20, देन x - 2 × 20 = 10, देन x - 40 = 10, देन x = 10 + 40, देन x = 50। तो उसकी मम्मी की तो आ गई भाई, उसकी मदर की आ गई 50, और जो सन था उसकी आ गई 20। तो जो आपका ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये भी कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपका सेकंड का थर्ड पार्ट है, उसमें आपके पास गिवन यही है, स्टेटमेंट यही है होल, कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बाय एनी मेथड। ठीक है, तो हमने अभी जो 2 क्वेश्चन करे, हमने अपने एलिमिनेशन मेथड से करे हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी से भी करना चाहते हो उससे कर सकते हो आप। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपसे बोला गया है एक 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, उनका सम क्या है, 9 है। लेट कर लेंगे हम सबसे पहले, जब भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो जाती है, सबसे पहले वाली स्टेटमेंट, उसमें हम सबसे पहले कर देते हैं कि एक हमारा x और एक हमारा y है। तो 2 डिजिट का नंबर है, देन जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो आपका है x, एंड जो अदर नंबर है या सेकंड नंबर है वो आपका क्या है बेटा, y। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है, सबसे पहले इसमें एक और बात बोली गई है, also 9 times this number is twice the number obtained by the reverse the order of the digit, find the number। तो सबसे पहले हमें उसका रिवर्स और जो सिंपल है वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आपसे सबसे पहले बोला गया है कि एक तो 1s पे है और एक है 10 पे, मतलब कि फर्स्ट वाला जो है वो 1s है, मतलब कि फर्स्ट वाला है x, एंड सेकंड वाला क्या है 10s, मतलब कि उसका 10 गुना है। एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा उसका क्या है 10 गुना। फिर बाद में कह रहा है उसको रिवर्स कर दिया, उस कंडीशन को, जब उस कंडीशन को रिवर्स कर दिया, ये तो ओरिजिनल वाला है, फिर बाद में हमने कर दिया रिवर्स,
स्टेटमेंट को प्रॉपर देखो बेटा है क्या, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका सेकंड का जो अभी हम कर रहे हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट, ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर ये पेपर में आ गया तो कंफ्यूजन होने का खतरा है बच्चों को, तो बहुत ध्यान से देखिए इसको। आज से बोला गया है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर उसका हम एक का वंस और एक का टेंस कर दें, ठीक है, एक नंबर तो ये होगा। फिर दूसरा बोल रखा है स्टेटमेंट में अगर उस नंबर को रिवर्स कर दे, मतलब कि पहले वाले को तो टेंस बना दे, मतलब कि पहले वाले को तो 10 गुना बना दे और दूसरे वाले को सिंपल 1 बना दे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 10x + y, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपसे स्टेटमेंट बोला गया है कि एक नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है दूसरे नंबर के 2 टाइम्स के। अब एक नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है दूसरे नंबर के 2 टाइम्स से, तो जो आपका स्टार्टिंग का था इसका 9 टाइम्स, इसका क्योंकि ओरिजिनल का बोल रखा है, एक नंबर का 9 टाइम्स दूसरे नंबर के कितने हैं, 2 टाइम्स। जो स्टार्टिंग में बोल रखा था, मतलब स्टार्टिंग में क्या है आपका जो फर्स्ट ओरिजिनल है, ओरिजिनल का 9 टाइम्स इक्वल टू है दूसरे वाले के 2 टाइम्स के। तो एक तो स्टेटमेंट आपकी ये बन गई क्या कि भाई 2 नंबर है हमारे पास, x + y = 9, ये तो थी हमारे पास, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। उसके बाद हमारी ये कंडीशन आई, उसके बाद अब दोबारा क्या दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन रही है कि एक नंबर का इस नंबर का मतलब कि x + 10y का 9 टाइम्स इक्वल है किसके, दूसरे इस वाले नंबर के 2 टाइम्स के। आया समझ में, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है इस नंबर के 2 टाइम्स के, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड बना देंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9x और ये आपका हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 90y = यहाँ से आ जाएगा 20x और यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ +2y। उसके बाद सारे नंबर इधर ले आते हैं या सारे नंबर उधर ले आते हैं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 9x - 20x, क्योंकि x वाले x के साथ कंपेयर, प्लस 90y - 2y = 0, क्योंकि कुछ नहीं है नंबर हमारे पास, सीधा 0 आ जाएगा। अब देखा जाए तो 9x में से 20x को घटाएंगे तो -11x है ना, और इसमें से इसको घटाएंगे देन +88y = 0, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट सेकंड है वो ये बन गई। अब इस मेथड को, अब इस जो इक्वेशन है इसको हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप किसी से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी, ग्राफिकल से भी, या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी। तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं अभी तक वो हमने एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन को करने जा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था आपके पास, किसी भी इक्वेशन को उठा लो और या तो x की वैल्यू बना दो या y की वैल्यू बना दो। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो किसी भी एक को उठा लेते हैं हम, सबसे पहले मैं इसको उठा लेती हूँ क्योंकि ईजी ये है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 11x है, ये 88y ये समथिंग है, तो इसको उठा लेते हैं। सबसे पहले आपकी इक्वेशन है x, मैं यहाँ लिख लेती हूँ टेक इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x + y = 9 है मेरे पास, तो हम इसको सॉल्व करेंगे देन x = 9 - y, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब मैंने फर्स्ट से थर्ड बनाई तो किस में पुट करूँगी, सेकंड में, है ना। देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है मेंशन कीजिए, -11x + 88y = 0। देन y की वैल्यू आपके पास क्या है गिवन बेटा, x की वैल्यू क्या है आपके पास गिवन, 9 - y। देन x की वैल्यू यहाँ रखेंगे -11 × 9 - y + 88y = 0। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा -99 यहाँ से क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ, प्लस ऑफ यहाँ से 11y + 88y = 0। ओके, अब देखा जाए तो ये 11 और ये 88 इनको ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 99, है ना। देन -99 + 99y = 0। तो इस वाले को, नेगेटिव वाले को इधर ले जाते हैं क्योंकि इसे पॉजिटिव का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 99y = 99। देन y = 99 डिवाइडेड बाय 99, कट के आ गया आपका 1, इससे ये कैंसिल पूरा। देन y की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है।
हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या करा है, इक्वेशन फर्स्ट उठाई है, उससे इक्वेशन थर्ड बना दी है, थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी है, जो आपके सेम थे वो क्वांटिटी उनको ऐड कर दिया, ठीक है। जो सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड होता है तो ऐड कर दिया, तो ऐड हो गए थे, तो ये हमारे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गई, ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू आ गई, अब वाई की वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, हम इक्वेशन थर्ड में ही रखते थे कि सारी इधर उधर हमारी वैल्यू, तो इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है मेंशन कीजिए, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, देन हम करेंगे ये x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 8। तो 2 डिजिट का नंबर क्या है, x एंड y, तो x क्या आपके पास 8 1 एंड दोबारा करेंगे देन 1 8, तो 2 नंबर आपके ये हो गए, क्योंकि आपसे बोला गया था अगर हम एक तो ओरिजिनल है जो उसका 10 टाइम्स था तो 1 8 होगा, फिर कह रहे हैं उसको रिवर्स कर दिया, मतलब कि जहाँ पर x की वैल्यू है वहाँ पर y की, जहाँ पर y की वैल्यू है वहाँ पर x की, देन 81। तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना था कि 2 डिजिट का नंबर कौन कौन सा, मतलब x का एंड y का नंबर है कौन सा, 1 y की वैल्यू है, आपकी x की वैल्यू 8 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिए, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवर्स होकर इसको दोबारा से आप नोट कीजिए कि कहाँ मैंने क्या पॉइंट नोट करवाए हैं, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट है आपके पास कुछ इस तरीके से है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। एक मीना है वो बैंक में गई और अपने 2000 रुपये निकलवाए उसने, और 2000 में से भी उसको 100 के और 50 के नोट मिले हैं, तो 100 के और 50 के नोट मिलाकर आपके पास टोटल कितने मिल जा रहे हैं, 25 नोट मिल जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हम कहेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितने आपके पास x एंड अदर कौन से आपका 100 रुपीज़ के नोट, देन 100 रुपीज़ नोट्स हम y मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों का सम, मतलब कि आपके जितने नंबर आपके, जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास 15 रुपये हैं और 15 रुपये में से मेरे पास 2 के तो 5 सिक्के हैं और बाकी 1 का है, तो देखा जाए 2 के 5 सिक्के हो गए तो हो गए 10, और फिर मैंने बोला 1 के 5 सिक्के हैं मतलब हो गए 15। तो मैंने क्या बोला है कि टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 15 है ना। मैंने बोला है टोटल आपके पास अमाउंट कितना है, 15। और अगर देखा जाए अमाउंट तो मैंने बोला 15 रुपये है मेरे पास, है ना। और मैंने बोला है जो मेरे पास कॉइन्स है किस चीज़ के हैं, 2 के एंड 1 के, तो 2 के मैंने बोले हैं 5 है और 1 के बोले हैं मैंने, ये भी मेरे पास कितनी है 5 है। देन 5 + 5 कितने कॉइन हो गए, 10 हो गए, है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि 50 के और 100 के नोट मिलाकर टोटल 25 नोट बन रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि 50 के और 100 के नोट मिलाकर आपके टोटल 25 नोट मिल रहे हैं, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है कि हमने कितने रुपए निकलवाए हैं, उसने 2000 निकलवाए हैं, तो 2000 किसके हैं, 50 के हैं नोट और किसके हैं, 100 के हैं। तो 50 के हमने क्या माने x, देन 50x, और किसके हैं आपके 100 के, देन 100y। कितने टोटल रुपीज़ हैं, 2000, है ना। कितने टोटल रुपीज़ हैं, 2000। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट को पूरा करेंगे इसको। अब देखा जाए तो ये x + y = 25, ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट देखें 50x 100y एंड आपका 2000, तो ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल y किससे है, आपका पूरा का पूरा किससे डिविजिबल है, ये 50 से हो जाएगा पूरा का पूरा डिविजिबल, हाँ हो जाएगा। तो मैं थ्रू आउट क्या करती हूँ, डिवाइडेड बाय 50। तो थ्रू आउट मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 50 कर दिया। देन ये पूरा कैंसिल, इससे ये 2 पे गया और इससे ये गया हमारा 4 पे, है ना। कितने पे गया, 40 पे गया, है ना। 2000 है, 2000 को जब 50 से डिवाइड करेंगे देन 0 से 0 और 5 को हम 200 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो इक्वेशन किस तरीके से बन गई आपकी, ये x + 2y = 40, ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अब हम इसको करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मर्जी आपकी है कि आप एलिमिनेशन से करना चाहते हो या सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो। तो मैं करनी हूँ इसको हम एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है।
तो एलिमिनेशन मेथड आपका क्या बोलता है कि दोनों इक्वेशन को हम लेते हैं और हम इनके या तो साइन चेंज करते हैं या इनकी क्वांटिटी को इक्वल करते हैं और फिर इनके साइन चेंज करते हैं अगर ये सेम होते हैं तो। x + 2y इज इक्वल टू 25 है आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास x + 2y आगे है आपके पास ये 40 है ना। x + 2y आपके पास है 40 और ये है x यहाँ पर आपका है 25। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, x + y = 25, x प्लस यहाँ y है क्योंकि x + y = 25 के x के और y के जितने भी नोट हैं उनकी क्वांटिटी मिलाकर कितनी हो गई 25। फिर आपसे दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला था कि 50 के नोट है और 100 के नोट और टोटल कितने थे 2000 रुपये थे हमारे पास, तो उसकी हमने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बना दी। अब कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब देखा जाए तो क्वांटिटी इनकी सेम है ना, इनकी नहीं है, यहाँ पर y है और यहाँ पर 2y है, तो साइन तो दोनों के सेम है, दोनों के दोनों क्या है प्लस वाले, पर क्वांटिटी किसकी सेम है x की। तो हम सीधा क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दिया हमने। ये बहुत इजी मेथड बेटा, साइन चेंज कर दो और फिर कैंसिल आउट करो और आंसर आ जाएगा। तो x से x कैंसिल, y - 2y इज इक्वल टू 25 - 40, देन यहाँ पर आ जाएगा -y, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से 25, यहाँ से 5 और यहाँ से ये माइनस और 15, देन माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 15। तो y क्या था आपके पास 100 रुपये के नोट, तो 100 रुपये के नोट कितने हैं आपके पास 15। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन y इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे, या तो 1 में या 2 में, तो 1 में पुट कर देते हैं। देन 1 आपकी क्या है x + y = 25, देन x + y = 25, y की वैल्यू क्या है आपके पास 15 बराबर 25, देन x = 25 - 15, देन x = 10। तो x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। तो आपके पास यही पूछ रखा था कि आपके 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो 50 के कितने हैं आपके पास, x की वैल्यू मतलब 10 नोट 50 के हैं, और 100 के कितने नोट है मतलब y की वैल्यू कितनी है 15। तो 15 नोट तो 100 रुपये के हमारे पास, और 50 रुपये के कितने नोट हमारे पास 10। तो ये जो आपका सेकंड का 4th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। ओके गाइज, जो आपका सेकंड का जो 5th पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके पास क्या गिवन है, आपके पास फिक्स चार्ज बोल रखा है और फिर पर्टिकुलर डे का चार्ज बोल रखा है। हमने 3.3 में अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक टैक्सी वाला एक क्वेश्चन करा था, तो वो टैक्सी वाले क्वेश्चन जैसे ही आपका वो जो सेकंड का जो 5th पार्ट है वो है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, अगर आपका निकल जाता है तो भी अच्छा है, नहीं निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।